हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले के दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि कयामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी रूह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे वहाँ जाए। मुर्दा कलाम भी करता है, इसकी बोली आवाम, जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते भी है। दफन के बाद कब्र मुर्दों को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती है। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त मुनकिर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली, उनके डरावने बाल, सर से पांव तक उनके दांत जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से 3 सवाल करते हैं। पहला, मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। दूसरा, माँ दिनों का, तेरा दिन क्या है। और तीसरा सवाल, माँ कुंता तकुलो फी हाजर रसूल, इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का यह जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का दीनी यह इस्लाम, मेरा दिन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब यह देगा कि हुवा रसूलुल्लाहि अलैहि वसल्लम, यह अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से यह आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, जैसे दुल्हा सोता है यह नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा, गुनहगारों को उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। फिर बुजुर्गों की शफात से या इसाले सवाब या दुआए मगफिरत से या महज अल्लाह ताला की मेहरबानी से यह अजाब उठा दिया जाएगा, और फिर बेचैन ही होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा, हाँ हाँ, ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे, और कयामत तक तरह तरह के अजाब होंगे।